महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा के अनुसार 3 दिवसीय शिव चर्चा दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 24 और 25 तारीख को और 26 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से शिव चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। कार्तिक का महीना, जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भंडार भरने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन दामोदर मास में कार्तिक के महीने में भगवान शिव की पवित्र धरा से, कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि से ये 3 दिवसीय शिव चर्चा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कार्तिक के महीने में जो दीपावली के 5 दिवसीय पूजन होती है, धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस, फिर रूप चौदस के बाद में दीपावली, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजन, फिर दूज। इससे 5 दिन तक दीपावली महापर्व को मनाया जाता है। ये तो हो गई मनुष्य की, मानव की दीपावली। इसी कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली आती है। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन किया। किस कार्तिक की महत्वता क्या है? दामोदर मास की महत्वता क्या है? ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में, जिसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरि नारायण की आराधना करी जाए। भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना कर कर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते, क्या नहीं मिल सकता? जरा विचार करिएगा, कार्तिक महत्तम के अंतर्गत कथा की है। सतभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मेरा पूर्व जन्म कैसा था और मेरा कौन सा पुण्य ऐसा रहा है, मेरे कौन से पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हुआ। ये वृक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो वृक्ष देवताओं के पास में है, जो वृक्ष देवताओं के पास विराजमान है,
देवलोक में विराजमान है वो कल्प वृक्ष, मेरे सतभामा जो मृत्यु लोक पर द्वापर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे को ये कल्प वृक्ष कैसे, मुझे ये कैसे प्राप्त हो सकता? स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है, स्कंद पुराण का, कि कार्तिक महत्तम की कथा में सतभामा जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरा पुण्य कौन सा है। जैसे आज आपको अपने अंदर एक विचार लाना चाहिए कि आपका कौन सा पुण्य है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 3 दिन शिव चर्चा है, और वो भी कार्तिक का महीना और कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम। अपना पुण्य क्या है? अभी अभी हमारा समीर जी कह रहे थे कि पूजन किससे करा, हमने कहा सल्ला जी आई है महाराष्ट्र से, उनसे करा दो, और मुंबई वाली हमारी सुधा किरण जी आई है, उनसे करा दो, दिल्ली वाली, दोनों से करा दो। कोई पुण्य हमारे होंगे, दामोदर मास, कार्तिक मास और कुबेर बाबा की भूमि कुबेरेश्वर धाम, और आप और हमारे सबके पुण्य है जो ये कथा। तो सतभामा जी पूछ रही है कि ऐसा कौन सा पुण्य है हमारा, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया जो पुण्य के बल पर आपने ये सुंदर वृक्ष कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हो गया, आप हमें प्राप्त हो गए, हमारा पुण्य कौन सा था? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कार्तिक के महत्तम का वर्णन कर दिया दामोदर मास का, कि सुनो सतभामा जी, तुम्हारे पिता मायापुरी के एक सुंदर आनंद में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से, जिनका नाम देव शर्मा था, जिनका गोत्र आंत्री था। देव शर्मा नाम के वो ब्राह्मण जिनका आंत्री गोत्र है, कई समय तक उन्होंने शिव पंचायत की पूजन करी। हमने पहले भी कहा कि शिव पंचायत की पूजन का फल बहुत होता है। शिव पंचायत के पूजन का बड़ा आनंद है। आप लोगों के स्मरण में होगा, एक एकादशी होती है वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्ती एकादशी, अर्थात सबसे वैष्णव एकादशी का मतलब ये होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं, तो ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। तो स्मार्त एकादशी सबके लिए, सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो, पर करो। हम तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, कैसे भी हो पर होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव के भाव से करो, चाहे स्मार्त के भाव से करो, पर एकादशी का फल अपने को मिलना चाहिए। अब सतभामा जी ने पूछा कि मेरा पुण्य कौन सा ऐसा प्रबल हो गया जिस पुण्य के बल पर मुझे आप मिल गए, ये सुंदर कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हो गया। कहा आपके पिता एक ब्राह्मण कुल में मायापुरी में रहते थे, देव शर्मा उनका नाम था, और आंत्री उनका गोत्र था। उनकी अवस्था पूजन करते करते उनकी धर्म पत्नी और उनकी अवस्था निकलती चली गई, अधेड़ी अवस्था, बचपन, जवानी और अधेड़ी और बूढ़ा। अधेड़ी मतलब एक अवस्था निकलती चली गई, 60 की अवस्था के आनंद में जब आपके पिता पहुंच रहे थे, तब उनके मन में आया कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, और कुछ कृपा। ये पंचदेव शिव पंचायत में 5 देव विराजमान होते हैं। पहले सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा है, चौथे नंबर पर बड़े आनंद से श्री गणेश जी महाराज हैं, 5वें नंबर पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण। 5 देव विराजमान हैं, पंचदेव विराजमान हैं, और वो बैठे जिनकी आराधना स्वयं देव शर्मा कर रहे हैं। सतभामा जी
आपके पिता के मन में भाव आया कि मेरे घर में औलाद नहीं, कोई औलाद आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रतिदिन शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते। और जिस पंचायत में स्वयं शिव बैठे हैं, तो शास्त्र कहता है उस पंचायत का निर्णय कोई नहीं करता, उस पंचायत का निर्णय फिर देवाधिदेव महादेव ही करते, शिव ही करते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब उसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आपकी पूजन की जगह में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले आप ठाकुर जी की सेवा करो, राधा रानी की सेवा करो, लक्ष्मी जी की सेवा करो, नारायण की सेवा करो, ब्रह्मा जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, चाहे देवता की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की पूजन कर रहे हो, उसमें शंकर का होना जरूरी है। जिस जगह शिव नहीं होता, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे, तो वहां पर विघ्न नहीं आया। जहां शिव नहीं है वहां विघ्न है। शिव है तो विघ्न को टाल, क्योंकि जिसका पुत्र ही विघ्नहर्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो फिर तो विघ्न टालेगा। शंकर भगवान वहां पर विघ्न, तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहां शंकर विराजमान हैं। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़कर, सूर्य को अर्घ देकर, मां भवानी के चरणों में जल देकर, स्वयं नारायण का स्मरण कर कर, स्वयं गणेश जी का पूजन कर कर देव शर्मा ने विनती करी, और देव शर्मा ने विनय करा तो भगवान शंकर ने उसी समय पर उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान कर दिया। अब बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणवती, क्योंकि गुणमान थी वो। जैसे पिता भगवान का भजन करते थे वो भी भजन करती थी, जैसे पिता स्मरण करते थे वो भी स्मरण करती थी, जैसे पिता मंत्र जाप करते थे वो भी मंत्र जाप करती थी, जैसे पिता नाम जाप करते थे वो भी नाम जाप करती थी।